हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए अब चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर पढ़ा है, क्या होता है, चार्ज के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, और चार्ज कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में पढ़ा, और प्रॉपर्टीज वेरियस पढ़ा हमने चार्ज की, और चार्ज कैसे मतलब प्रोड्यूस कैसे होता है, चार्जिंग मेथड कल हम डिस्कस किए थे। और उसी में हम उससे जस्ट पहले हम बार बार इस चीज़ों को डिस्कस भी कर रहे थे कि चार्जेज अट्रैक्ट और रिपेल, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। क्या डिस्कस कर रहे थे, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो वो जो हम बार बार कह रहे थे फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कितना लगेगा, क्या वैल्यू होगा, कैसे निकालेंगे, उस चीज को आज हम पढ़ेंगे। और उस चीज को दिया था किसने, कूलम्ब ने। कूलम्ब एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया चार्जेस के बीच, दो चार्जेस हैं एक यहाँ एक यहाँ, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी। देखिए उन्होंने क्या एज्यूम किया, एक चार्ज यहां पर है Q1, एक चार्ज Q1 है, इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है R है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। समझ रहे हैं, दो चार्जेज है Q1 और Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। अब ये चार्ज आपस में या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, या तो वो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा, ये हम पढ़े थे। तो अभी कितना वो फोर्स होगा उसको इन्होंने कूलम्ब ने दिया, बताया उसके बारे में। उन्होंने बताया ये चीज जो फोर्स होता है, मान लीजिए इसके बीच लगने वाला फोर्स है जो F है, तो F जो है उन्होंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q1 Q2। इसको इक्वेशन 1 हम कर दे देते हैं। मतलब ये जो चार्जेस की जो प्रोडक्ट है Q1 एंड Q2, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। F क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। फोर्स F फोर्स है Q1 और Q2 के बीच में। This force F is directly proportional to multiplication of two charges Q1 and Q2। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, जितने इससे मल्टीप्लाई करने जितने ज्यादा वैल्यू होगी उतने ज्यादा फोर्स होगा। Q1 की वैल्यू बढ़ा दीजिए, फोर्स बढ़ जाएगा, Q2 की वैल्यू बढ़ा दीजिए, फोर्स बढ़ जाएगा, दोनों को बढ़ा दीजिए, फोर्स बढ़ जाएगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको इक्वेशन 1 हम देते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने देखी जो डिपेंडेंसी इस समय एक लाइट में आ रही है आपके, दूसरी डिपेंडेंसी एक डिस्टेंस। उन्होंने देखा जितने डिस्टेंस दूर करते जाइए उनके बीच फोर्स कम लगने लगेगा, जितने पास ले आइए फोर्स जो है बढ़ जाता है। मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो जो F है इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जब 1/, लिखे तो इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होगा, R की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो तेजी से F की वैल्यू घटेगा, यानी जितने दूर आप चार्जेस को लेते जाओगे फोर्स उतना ही कम लगेगा। इसको उन्होंने कंसीडर किया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को जब उन्होंने मिलाया तो F एक कांस्टेंट आ गया। अभी लिखिएगा नहीं, अभी बताऊंगा तब लिखिएगा। यहां ये कांस्टेंट इन दोनों को एक ही मिला दिया। अगर आपको दिक्कत हो रही तो ऐसे समझिए, अगर दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, अभी जब बताऊंगा तब लिखिएगा। अब यही सब कुछ इतने में ही उन्होंने कूलम्ब्स लॉ आ गया। कूलम्ब्स लॉ क्या हो रहा है, कर देंगे स्टेटमेंट, बताइए स्टेटमेंट, नोट कर लीजिए।
द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, the force acting between two charges is directly proportional to the product of the two charges, and inversely proportional to the square of distance between the two charges. इसी में कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया कूलम्ब्स लॉ का। कितने में? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and inversely proportional to the square of distance of two charges, square of distance between two charges। समझ आ रही बात? ये दोनों इक्वेशन जो हमने छोटे छोटे लिखे हैं 1 and 2, ये कूलम्ब्स लॉ को स्टेटमेंट को डिफाइन करता है, कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। क्या? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये स्टेटमेंट है, हेडिंग डाल के यही चीज लिख लीजिए जो मैंने बताया। ठीक है, लिख लिए है। इसके बाद उसके नीचे लिखिए, ये बना दीजिए फिगर। अब बनाइए फिगर। एक चार्ज ले लिया हमने Q1, दूसरा चार्ज Q2, बीच का डिस्टेंस ले लिया R। अब उसके नीचे लिख लीजिए, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस F इज इक्वल टू is directly proportional to Q1, Q2. Further, F is directly inversely proportional to square of distance, means F directly proportional to 1 by R square। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फर्दर लिख लीजिए, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइन करने पे F क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू Q1, Q2 by R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K, यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे, F इज इक्वल टू K Q1, Q2 by R स्क्वायर। ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ। अब यहां चलते हैं एक एक करके। एफ क्या है? लिख लिए है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यहां अब एक चीज जो आई नई आई के, ये कांस्टेंट के बारे में बड़ा जानना जरूरी है। मिटा देता हूं ऊपर से, यहां से। ये जो के है, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की क्या वैल्यू है? के की जगह पे आप लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी आगे सब लिख लीजिए Q1, Q2 by R स्क्वायर। ये है आपका कूलम्ब्स लॉ, ये है कूलम्ब्स लॉ। या के की वैल्यू कितना लिखा हमने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी हमने क्या लिया है? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताता हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। 9 × 10⁹। इस कंप्लीट चीज की वैल्यू जो होती है क्या होती है? 9 × 10⁹ मैग्नीट्यूड में। डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको देखिए, इसकी जो यूनिट होगी के की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। इसे देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? एफ का न्यूटन, आर स्क्वायर इधर आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान Q1, Q2 दो बार चार्ज है, इसको C स्क्वायर हो जाएगा, 5C स्क्वायर। ठीक, ये यूनिट हो गई। के की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁹। यहाँ एक चीज और आपको नया मिल रहा है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एक चीज मिल रहा है। एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसी को कहा जाता है वैक्यूम। स्पेलिंग वैक्यूम को देखो बच्चे गलती कर देते हैं, VACUUM होता है, VACUUM। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक है, इस परमिटिविटी का मतलब क्या है? कितना वो चार्ज को परमिट करेगा कंडक्ट करने के लिए, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक को परमिट करता है कोई मीडियम। ठीक है, तो यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट नीचे आ रहा है, परमिटिविटी हाई होगा तो फोर्स क्या होगा? लेस, तो ये नीचे आ रहा है। परमिटिविटी इज हाई देन फोर्स इज
लेस। इफ परमिटिविटी इज लो, मतलब कम परमिट कर रहा है, देन फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अभी आपका मेन चीज जो फार्मूला बना F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा, नीचे रिमार्क्स लिख दीजिएगा। जब मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को, आप रिमार्क्स में डाल दीजिएगा, अपना स्टेटमेंट दे दीजिएगा, फिर से और बताएंगे। फिजिक्स बहुत आसान है अगर आपको समझ में आए तो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो, नहीं तो हर चीज़ भारी लगती है अगर समझ में ना आए चीज़। तो अगर एक बार आपको अच्छे समझ में आ जाए तो सबसे आसान लगता है। तो कूलम्स लॉ क्या मिला आपको? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स जो है F, Q1 Q2, Q1 अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, देखिए ऐसे लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो F कैसा होगा? दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों लाइक चार्ज हैं, दोनों लाइक चार्ज है, तो F कैसा होगा? ये भाई Q1 को प्लस लेंगे, Q2 को प्लस लेंगे, तो प्लस प्लस का प्रोडक्ट प्लस होता है, तो F भी पॉजिटिव आएगा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर दोनों सेम टाइप चार्ज हो, जैसे ये भी प्लस है, Q1 Q2 भी प्लस है पॉजिटिव, तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। दूसरा केस बनता है, Q1 निगेटिव ले लीजिए, Q2 निगेटिव ले लीजिए, ये भी Q1 को माइनस लिखेंगे, Q2 को भी माइनस लिखेंगे, तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाता है, तब भी F क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी F क्या हो गया? रिपल्सिव। क्या हम देख रहे हैं? अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव। पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों या तो निगेटिव चार्ज हो या दोनों पॉजिटिव चार्ज हो। अब एक अलग अगर हो, देखिए इसको मिटा दें, अगली चीज देखिए, एक पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव और Q2 निगेटिव। ये Q1 को पॉजिटिव ले लीजिए, Q2 को निगेटिव, तो प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो निगेटिव आता है, जानते हैं आप। Q1 पॉजिटिव ले लिया, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आता है, तो अब क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसका मतलब क्या बताता है? ये अपोजिट चार्ज हो गए, एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब कैसा फोर्स होगा? जब अनलाइक चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, हम पिछले क्लासेस में बार बार डिस्कस कर रहे थे कि अगर अनलाइक चार्ज है तो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर F इज निगेटिव, देन कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। F निगेटिव हो जाए तो अट्रैक्टिव। सेम चीज इसका उल्टा में भी देखिए, अगर Q1 निगेटिव हो जाए, अभी पॉजिटिव लिए थे, और Q2 को ले लें हम पॉजिटिव, तो भी एक माइनस हो गया, इंटू प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है, तो यह भी निगेटिव होगा। यानी निगेटिव आ गया, ये अपोजिट चार्ज भी हो गए, अनलाइक चार्ज भी हो गए, तो फोर्स हम जानते हैं ये कैसा होता है? रिपल, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। तो समझ में आ रही बात? तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें बस यही था, अगर वो लाइक चार्जेज होंगे, लाइक चार्जेज होंगे दोनों, मतलब या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, लाइक चार्जेज हो, एक ही जैसे चार्ज हो, तो यह क्या होता है? लाइक चार्जेज में रिपल्सिव, और पॉजिटिव आता है F क्या आता है? पॉजिटिव। कब? जब दोनों लाइक चार्ज है। और जब दोनों अपोजिट चार्ज हो, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो उनका प्रोडक्ट F निगेटिव आता है, क्योंकि एक चार्ज माइनस लेंगे एक चार्ज प्लस ले लेंगे, या एक प्लस लेंगे दूसरा माइनस लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? माइनस। यानी F निगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, ये था इतना कूलम्ब्स के बारे में। इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे ये कूलम्ब्स पे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल से पहले हम कल डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्योंकि फोर्स कैसा है? क्वांटिटी है। वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म में हम, इसमें डायरेक्शन बहुत मैटर करेगा, तो हम क्या करेंगे इसको कल अगले वीडियो में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे, और फिर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है। ठीक है,
और कोई डाउट होगा तो आप नीचे रिमार्क में जरूर लिखिए। इन चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल क्या है हमारा? टॉपर फिजिक्स हब। टॉपर फिजिक्स हब। कुछ भी सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। कुछ भी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए फिजिक्स में तो आप मुझसे बताएं, हम उस पर भी अलग से बना के देंगे आपको। ठीक है, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए खूब मेहनत से। कोई डाउट हो तो हम आपके साथ हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।